अभी चूँकि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट डिस्कस की है, तो इसमें सर्जरी का ऑप्शन होता है। उसके अलावा सर्जरी के बाद जो है कुछ और मेडिकल प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं और मेडिकेशन रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, शुआएँ लगानी लगानी पड़ सकती हैं और यानी कि रेडिएशन थेरेपी, और कुछ मेडिकेशन है जो कि हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स बताते हुए ये बात इंपॉर्टेंट आप याद रख लें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गिल्टी जो है ब्रेस्ट में वो कैंसर ही हो, लेकिन कोई भी गिल्टी कहीं भी बॉडी में उसको रूल आउट करना कि आया कि वो ख़तरनाक तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वंस इट इज़ रूल्ड आउट, ये कंफर्म हो गया कि ये ख़तरनाक नहीं है, फिर आप सुकून से बैठ सकते हैं। लेकिन कोई भी गिल्टी हो, आप उसको सीरियस लें। अब जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी यानी कि महंगा भी है और पेनफुल भी है, और इसके अलावा भी पेशेंट का एक बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ पेन भी और उसका सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाता है। तो इस पेशेंट्स को मतलब लाइक मोर देन एनी अदर पेशेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और रेडियोथेरेपी के भी, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूरी भी है। तो कीमोथेरेपी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, नौजिया वॉमिटिंग भी होते हैं और हेयर लॉस हो जाता है, और माउथ में मुंह के अंदर सोर्स बन जाते हैं। उनको आइस चिप्स देते हैं कि आइस चिप्स से आप इसको कुछ कंफर्ट करने की कोशिश करें, कुछ आराम मिलता है। तो नर्व्स में, बॉडी में न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स की डिजीज़ हो जाती है, तो उससे टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होना शुरू हो जाती है। तो बस ये कि उनको जिंक दिया जाता है, कुछ लोगों को जिंजर नाज़िया वॉमिटिंग के लिए कीमोथेरेपी के बाद दे सकते हैं। लेकिन ब्लड में न्यूट्रोफिल्स, ब्लड सेल से कीमोथेरेपी के साइकिल्स मॉनिटर किए जाते हैं कि अगर कुछ काउंट कम हो जाए तो फिर नेक्स्ट साइकिल को फर्दर अब डिले कर दिया जाता है। खून की कमी हो जाती है और एनीमिया और वेट चेंजेस भी हो जाती हैं, नेल्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम में हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब इफेक्ट होते हैं। बट patient's life is more important, the doctors are like they're monitoring the treatment from the laboratory tests and from your condition, और पेशेंट की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट देना भी ज़रूरी है। कीमो और रेडिएशन थेरेपी जिनको मिल रही होती है, उन पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा अवॉइड कराना चाहिए। ये आप हर एक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स इम्यून कम्प्रोमाइज्ड भी होते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी मिल रही होती है बहुत हाई डोज इंटेंसिव, तो इनको बहुत क्लीन इन्वायरमेंट में, जर्म फ्री इन्वायरमेंट में रखना ज़रूरी है, और बहुत सोच समझ कर ही मतलब एक डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के साथ आ सकते हैं। कीमो का एक साइकिल यूजुअली 2 to 6 वीक्स लास्ट करता है। ऑल्दो इससे ब्लड सेल्स ड्रॉप होती हैं, लेकिन इनिशियली दैट्स द साइन कि कीमो इज़ वर्किंग ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट के जिस्म पे, इसका मतलब है कि कीमो का असर हो रहा है। लेकिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने चाहिए, वो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं वो मॉनिटर इसी चीज़ को कर रहे होते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट की बार बार मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके साथ ऐसे पेशेंट को आपने पानी ज़्यादा पिलाना है, जूसेस, फ्रेश जूसेस, और बहुत ही हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। मिल्क शेक्स एंड एवरीथिंग हेल्दी शुड बी कंज्यूम्ड। खाने में मीट वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। इनफ स्लीप, उनको अच्छी स्लीप देनी चाहिए ताकि रेडिएशन थेरेपी में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वैसे भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है अगर स्लीप आप डेफिशिएंट ना हो, स्लीप आपकी पूरी हो तो। वेल बैलेंस्ड डाइट लें। और रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली 2nd to 3rd वीक में स्टार्ट हो जाते हैं, बट इनको रिकवर करने में कुछ वीक्स लग सकते हैं।
बट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं खाने, बिकॉज उनको वॉश अच्छी तरह, एक इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं रॉ चीज़ों से। तो वॉश्ड, बहुत अच्छा वॉश्ड आपने फूड खाना है अगर आप कुछ सैलड्स भी खा रहे हैं तो, एंड जूसेस ले रहे हैं तो। एवरेज 10% वेट लॉस भी होता है यूजुअली। सॉफ्ट फूड दें जो कि इरिटेट ना करे माउथ में और स्टमक में अल्सर ना करे। कुछ एसिडिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस या ग्रेप फ्रूट्स, ये थोड़ा कम ही लिए जाते हैं क्योंकि ये माउथ में सोर्स बर्दाश्त ही नहीं होते, और या मैदे में जलन वगैरह की वजह से इस तरह की चीज़ें वैसे ही इस्तेमाल नहीं इतनी की जा सकती, क्योंकि वो माउथ में सोर्स को इरिटेट कर रहे होते हैं, या फिर स्टमक में, मैदे में अल्सर्स को मैदे में पेन कर देते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होती। बट कीमो चूँकि पूरे इंजेक्टेबल फॉर्म में जाती है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में, तो वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पूरे बॉडी में आते हैं। जबकि रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो एक ख़ास एरिया, ट्रीटमेंट एरिया पे ही फोकस्ड होती है, तो उस एरिया के अराउंड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो यूजुअली वो एरिया रेडिएशन थेरेपी वाला सोर होता है, और इसके रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरे बॉडी सिस्टम्स पे नहीं जाते, और बट एरिया सोर हो सकता है। उस एरिया में आप काफ़ी दिन तक कोई क्रीम पाउडर या कुछ इरिटेंट चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। बाकी कीमो में यूजुअली वेट लॉस होता है, बट रेडिएशन एंड सर्जरी के बाद कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और कुछ पेशेंट्स स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो उस कैंसर्स के पेशेंट्स, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन होती है और वेट गेन होता है।